जहां पर कभी बर्फ से भरे हुए बड़े बड़े ग्लेशियर्स थे, वहां पर अब नाव चल रही है। ये बात मैं कहीं नॉर्थ पोल की नहीं कर रहा, किसी ध्रुवीय इलाके की नहीं कर रहा, बल्कि ये बात कर रहा हूं हमारे हिमालय की। जी हां दोस्तों, हिमालय में अब जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स थे वो बहुत तेजी से पिघलने लगे हैं और वहां पर अब बर्फ की जगह पर झील बन चुका है, नदियां बन चुकी है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है वो इतना ज्यादा होता जा रहा है कि ये तमाम हालात जो बन रहे हैं हिमालय पर वो अब दिखने लगे हैं। और इसके साथ साथ और क्या हो रहा है और क्या ये हिमालय पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, यही तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, हिमालय जिसे दुनिया की छत कहा जाता है और जहां पर है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, अब यही हिमालय धीरे धीरे पिघलता जा रहा है और यहां पर बर्फ का जमना कम होता जा रहा है। यानी कि यहां पर जो ग्लेशियर्स थे वो पिघल रहे हैं। तो आखिरकार इसकी वजह क्या है? आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, ये वही हिमालय है जिसके कारण हमारे भारत में जो उत्तरी इलाका है वहां से लेकर के पूरे भारत में बारिश होती है और इसी के कारण तमाम जो मॉनसून है वो प्रभावित होता है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय के पूरे वाटर साइकिल पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिससे नेपाल के ग्लेशियर्स, नदियां, बारिश और बर्फ की परतों का बुरा हाल हो रहा है। अगर यहाँ के ग्लेशियर्स की बात करें तो इम्जा ग्लेशियर 30 सालों में पिघलकर 2 किलोमीटर लंबी झील में तब्दील हो गया है। आपको पता ही है कि हिमालय को दुनिया का थर्ड पोल कहा जाता है और ये एशिया का वाटर टावर भी है। लेकिन अब यही वाटर टावर जल संकट से जूझ रहा है। हिमालय पर लगातार पानी कम होता जा रहा है। वैज्ञानिकों की शोध में ये बात निकलकर सामने आई है कि यहाँ पर जिस तरीके से मॉनसूनी बारिश कम हो रही है उसी के हिसाब से बर्फबारी भी कम होती जा रही है और इस हिमालय पर जमी हुई बर्फ पिघलकर जमीन में रिस रही है, जैसे ये कोई विशाल स्पंज हो और जो कुछ बचा है वो गर्मियों में खत्म हो जाता है। वैज्ञानिकों ने इसकी सबसे बड़ी वजह बताई है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, जिसके कारण हिमालय लगातार गर्म हो रहा है। दुनिया के औसत से कई गुना ज्यादा गर्माहट यहाँ पर हो रही है। यही वजह है कि वहां का मौसम भी बदल रहा है। बारिश का तय समय खराब हो चुका है और अब बारिश टोरेंशियल हो गई है। भूजल गिरता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। यही वजह है कि हिमालय और तिब्बत से निकलने वाली नदियों में भी अब पानी कम हो रहा है। यहां तक कि वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान लगाया है कि हालात अगर ऐसे ही बने रहे तो आने वाले कुछ वर्षों में हमारी जो ये गंगा नदी है वो भी केवल एक बरसाती नदी बनकर रह जाएगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम नहीं किया गया तो इस सदी के अंत तक हिमालय से 2/3 ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे। अभी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप के पास जो नदी बहती है उसका जलस्तर कम होता जा रहा है। खुम्बू आइस फॉल कुछ दिन में वाटरफॉल में बदल जाएगा। ये बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पर्वतारोही भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि एवरेस्ट बेस कैंप पर मौजूद मोरैन और परमाफ्रॉस्ट बहुत तेजी से पिघल रहा है। ग्लेशियर्स खत्म हो रहे हैं और उनका ये दावा है कि हर बार जब वो बेस कैंप पर जाते हैं तो वहां पर कम बर्फ दिखाई देती है। इस आधार पर जब गणना की गई तो पता चला कि पिछले 6 वर्षों में बेस कैंप का तापमान 6 डिग्री बढ़ गया है,
जहां बर्फ थी अब वहां पर नदी बह रही है। लगभग ऐसे ही हालात पाकिस्तान के काराकोरम, तिब्बत के पठार, भूटान और भारत के तमाम हिमालयी इलाकों में देखने को मिल रहा है। इस बात को कई बार वैज्ञानिक प्रमाणित भी कर चुके हैं। वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि पहले काराकोरम के ग्लेशियर्स हिमालय से ज्यादा स्थिर थे, लेकिन अब तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो ग्लेशियर भी पिघलना शुरू हो चुका है। और इन इलाकों में लगातार जाने वाले पर्वतारोहियों का दावा है कि काराकोरम में भी ग्लेशियर्स झीलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि नेपाल का सबसे लंबा ग्लेशियर नागोजुम्पा अब स्विस चीज जैसी दिखने लगी है। ये माउंट चोओयू के नीचे है, जिसमें कई जगहों पर पानी से भरे गड्ढे और तालाब हैं। चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। इमजा ग्लेशियर था जिस पर पहले लोग चढ़ते थे, अब रबर बोट का सहारा लेकर उसे पार करना पड़ता है। आपको बता दें कि नेपाल में 3252 ग्लेशियर्स झीलें हैं। ये 1998 की तुलना में 3 गुना ज्यादा तेजी से सिकुड़ रहे हैं। कुछ में ग्लेशियर पिघलने की वजह से पानी भरता जा रहा है। इसकी वजह से ग्लेशियर्स लेक में आउटबर्स्ट की आशंका बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आखिरकार ये जो तमाम प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, जो एडवर्स इफेक्ट दिख रहे हैं हिमालय के ऊपर में, उसका असर क्या होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसका असर बहुत खतरनाक होने जा रहा है। और इसका असर आप देख भी पा रहे होंगे कि जिस तरीके से मानसून बारिश में बहुत कमी आती जा रही है, इसकी एक सबसे बड़ी वजह है हिमालय पर पड़ने वाले बर्फ का पिघलना। क्योंकि इसके कारण भी जो पूरा भारत का इलाका है वहां पर मानसून बारिश होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी संख्या कम होती जा रही है। यानी कि वाटर साइकिल पूरी तरीके से बिगड़ रहा है। और इसके बिगड़ने के कारण जो हमारे यहाँ जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारे यहाँ जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारे यहाँ फसल का चक्र भी बदल जाएगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऐसा भी हो जाए कि हमारे भारत में कई फसल विलुप्त हो जाएं। और साथ ही जो हिमालय पर मौजूद वनस्पति है, जो जड़ी बूटी है, वो भी धीरे धीरे खत्म होता चला जाए। कि अगर हिमालय के अस्तित्व पर संकट आया तो सीधे सीधे हमारे अस्तित्व पर भी संकट आ जाएगा। तो इसको हम जितनी जल्दी समझ लें उतना ज्यादा बेहतर होगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।